नमस्कार दोस्तों, आज का दिन एकदम कड़क है और आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने वाले हैं जो सीधा आपकी जेब और आपके भविष्य दोनों से जुड़ा है। जब बिजली से चलने वाली गाड़ियों यानी ईवी का सीन बनता है तो दिमाग में हजार सवाल घूमते हैं कि क्या यह सही टाइम है या अभी थोड़ा रुकना चाहिए, और अगर खरीदना भी है तो 20 लाख के बजट में कौन सा सौदा एकदम सॉलिड रहेगा। इसलिए आज हम किसी ब्रोशर की रटा रटाया ज्ञान नहीं देंगे और न ही किसी कंपनी के बड़े बड़े वादों पर भरोसा करेंगे। हम बात करेंगे सड़क की सच्चाई की, जहां असली कार चलती है और आपका असली पैसा लगता है। तो आप अपनी कुर्सी की पेटी एकदम टाइट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम उस सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस छोटा पैकेट बड़ा धमाका कार की, जो दिखने में नन्ही है लेकिन शहर की भीड़भाड़ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, और ये है AMG की कॉमेट ईवी। ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कार पूरे परिवार को लेकर लद्दाख जाएगी तो बॉस आप गलत सोच रहे हैं। ये कार सिर्फ और सिर्फ शहर की सड़कों के लिए बनी है। इसका आकार इतना क्यूट और छोटा है कि आप इसे किसी भी ट्रैफिक में मक्खन की तरह निकाल सकते हैं और पार्किंग की टेंशन तो जैसे गायब ही हो जाती है। इसकी बैटरी 17.3 किलोवाट की है, जो सुनने में कम लगती है लेकिन इस कार के वजन के हिसाब से यह काफी है। कंपनी कहती है कि यह 230 किलोमीटर चलेगी, लेकिन असल दुनिया में अगर आप इसे प्यार से चलाएंगे तो यह आपको 170 से 180 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, जो शहर में घूमने के लिए एकदम फर्स्ट क्लास है। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें फास्ट चार्जिंग का जुगाड़ नहीं है, मतलब आपको इसे घर पर ही चार्ज करना पड़ेगा, जिसमें लगभग 7 घंटे लगते हैं। तो अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो घर की दूसरी कार हो और सिर्फ ऑफिस या बाजार जाने के काम आए, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। लेकिन अगर ये आपकी पहली और इकलौती कार होने वाली है तो भाई साहब इससे दूर ही रहना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि हाईवे पर जाते ही इसकी सांस फूलने लगती है और छोटे टायर होने की वजह से खड्डों का झटका सीधा आपकी कमर तक पहुंचता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस कार की जिसने भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रेंड सेट किया, और वह है टाटा टियागो ईवी, जो आज भी कई लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। ये कार एक कंप्लीट पैकेज है जो देखने में एक नॉर्मल हैचबैक लगती है, लेकिन चलने में इसका कोई तोड़ नहीं है। इसमें आपको 2 बैटरी पैक मिलते हैं, एक 19.2 किलोवाट घंटा और दूसरा 24 किलोवाट घंटा। अगर आपकी जेब अनुमति देती है तो हमेशा बड़ी बैटरी वाला मॉडल ही उठाना चाहिए, क्योंकि ये आपको असल दुनिया में लगभग 200 किलोमीटर की रेंज दे सकता है, जो शहर और कभी कभार छोटे हाईवे ट्रिप के लिए काफी है। टियागो ईवी की सबसे ढांसू बात यह है कि यह चलाने में बहुत मजेदार है और इसका सस्पेंशन भारतीय सड़कों के हिसाब से बहुत अच्छे से सेट किया गया है। लेकिन एक बात जो आपको परेशान कर सकती है वह है इसकी पिछली सीट पर जगह की कमी। अगर आपके परिवार में लंबे लोग हैं तो उन्हें पीछे बैठने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। और दूसरी समस्या ये है कि इसमें कोई स्पेयर व्हील यानी टायर नहीं मिलता है, सिर्फ एक पंचर रिपेयर किट मिलती है, जो कई बार भारतीय सड़कों पर फेल हो जाती है। तो अगर आप एक छोटा परिवार हैं और शहर के अंदर ही ज्यादा चलते हैं तो ये कार आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगी और आपको पेट्रोल पंप की लाइनों से आजादी दिला देगी। इसी लाइन में अगला नाम आता है टाटा टिगोर ईवी का, जो असल में टियागो का ही सेडान अवतार है। अगर आपको डिग्गी में ज्यादा सामान रखने की आदत है तो यह कार आपको टियागो से बेहतर लग सकती है। इसकी बैटरी और मोटर टियागो जैसी ही है, लेकिन इसका बैलेंस थोड़ा बेहतर महसूस होता है, खास तौर पर जब आप इसे तेज गति पर मोड़ते हैं। इसकी सुरक्षा रेटिंग भी 4 स्टार है, जो इसे एक सेफ ऑप्शन बनाती है। लेकिन अब यह कार थोड़ी पुरानी लगने लगी है, क्योंकि इसके फीचर्स और इंटीरियर अब पुराने जमाने के लगते हैं। और जब आप इसके दाम को देखते हैं तो लगता है कि क्या आज के दौर में इस पर पैसा लगाना समझदारी है, क्योंकि इसी कीमत के आसपास अब नई और मॉडर्न गाड़ियां आ चुकी हैं। फिर भी अगर आप टैक्सी के लिए या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए कार देख रहे हैं तो टिगोर आज भी एक मजबूत खिलाड़ी है, जो सालों साल आपका साथ निभा सकती है। पर निजी इस्तेमाल के लिए अब इसका क्रेज थोड़ा कम हो गया है। अब बात करते हैं उस कार की जिसने अपने सस्पेंशन से सबको चौंका दिया है, और वह है सिट्रोएन EC3, जो आराम के मामले में बड़ी बड़ी गाड़ियों को टक्कर देती है। जब आप इसे उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि नीचे गड्ढा था या प्लेन सड़क। इसकी राइड क्वालिटी एकदम मक्खन जैसी है, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा लोचा है, क्योंकि फीचर्स के नाम पर यह कार बिल्कुल खाली है। इसमें आपको चाबी लगाने के लिए भी पुराना तरीका अपनाना पड़ता है और पीछे की खिड़की के कांच नीचे करने के लिए बटन भी अजीब जगह दिए गए हैं। इसकी बैटरी 29.2 किलोवाट घंटे की है, जो एयर कूलिंग तकनीक पर काम करती है, जबकि टाटा की गाड़ियों में लिक्विड कूलिंग मिलती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत गर्मी में इसे बार बार फास्ट चार्ज करेंगे तो चार्जिंग की स्पीड कम हो सकती है और बैटरी की लाइफ पर भी असर पड़ सकता है। इसकी रेंज असल दुनिया में 220 किलोमीटर के आसपास रहती है, जो अच्छी है। लेकिन जब आप इसके इंटीरियर को देखते हैं तो लगता है कि कंपनी ने पैसा बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो ये कार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें फीचर्स और तामझाम से कोई मतलब नहीं है, और उन्हें बस एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार चाहिए जो चलने में आरामदायक हो और जिसमें मैकेनिकल मजबूती हो, वरना आज के दौर में स्क्रीन और फीचर्स के बिना कार बेचना लोहे के चने चबाने जैसा है। अब हम उस कार की तरफ बढ़ते हैं जिसने आते ही बाजार में टहलका मचा दिया है, और वह है टाटा पंच ईवी। ये एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर बनी है जिसे Acti.EV कहा जाता है।
ये कार पुरानी गाड़ियों का इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं है, बल्कि इसे शुरू से ही इलेक्ट्रिक कार के तौर पर बनाया गया है। इसका फायदा ये है कि इसमें आपको फर्श एकदम सपाट मिलता है और अंदर जगह का इस्तेमाल बहुत स्मार्ट तरीके से किया गया है। इसमें आपको फीचर्स की भरमार मिलती है, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, हवादार सीटें और बड़ी टच स्क्रीन, जो इसे एक प्रीमियम कार का फील देती है। इसकी बैटरी 35 किलोवाट घंटे की है, जो लंबी रेंज वाले मॉडल में आती है, और यह असल दुनिया में आपको 250 से पौने 300 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, जो इस बजट में बहुत शानदार है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत कड़क है, तो आप इसे बेफिक्र होकर खराब रास्तों पर ले जा सकते हैं। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, क्योंकि टाटा की गाड़ियों में अक्सर सॉफ्टवेयर के पंगे आते रहते हैं। कभी स्क्रीन अटक जाती है तो कभी चार्जिंग में नखरे होते हैं। हालांकि सर्विस सेंटर वाले इसे ठीक कर देते हैं, लेकिन एक नई कार में बार बार सर्विस सेंटर जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। फिर भी अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो दिखने में दमदार हो, फीचर्स से लदी हो और हाईवे पर भी भरोसा दे सके, तो पंच ईवी इस समय 20 लाख से नीचे सबसे मजबूत दावेदार है। अगर आपका दिल रफ्तार के लिए धड़कता है और आपको ड्राइविंग का असली मजा चाहिए, तो महिंद्रा एक्सयूवी 400 आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। ये कार पुरानी एक्सयूवी 300 पर आधारित है, लेकिन इसकी लंबाई बढ़ा दी गई है, जिससे आपको डिग्गी में बहुत अच्छी जगह मिलती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी परफॉर्मेंस। जब आप इसका एक्सीलरेटर दबाते हैं तो यह कार रॉकेट की तरह भागती है, और इसका स्टीयरिंग भी बहुत सटीक है। इसकी बैटरी भी 39.4 किलोवाट घंटे की है, जो इसे एक लंबी रेंज वाली कार बनाती है, और आप आराम से इसे हाईवे पर ले जा सकते हैं। अक्सर इस कार पर काफी भारी डिस्काउंट भी मिल जाता है, जिससे यह 20 लाख के अंदर एक बहुत ही आकर्षक सौदा बन जाती है। लेकिन इसका इंटीरियर अब बहुत पुराना लगता है, और डैशबोर्ड का डिजाइन भी 10 साल पुराना महसूस होता है। इसमें फीचर्स की भी कमी है, जो आज के नए खरीदारों को निराश कर सकती है। तो ये कार उन लोगों के लिए है जो दिल से ड्राइवर हैं और जिन्हें स्क्रीन या फैंसी लाइटों से ज्यादा कार की पावर और हैंडलिंग से प्यार है। अब बारी है इस सेगमेंट के असली बॉस की, यानी टाटा नेक्सन ईवी की, जिसने सबसे ज्यादा भरोसा जीता है। इसका नया अवतार तो और भी ज्यादा कातिलाना है, जिसमें आपको भविष्य की झलक मिलती है। इसका क्रिएटिव वेरिएंट 20 लाख के बजट के अंदर आ जाता है, और ये आपको एक बैलेंस पैकेज देता है। इसकी राइड, क्वालिटी, हैंडलिंग और बिल्ड क्वालिटी सब कुछ अव्वल दर्जे का है। इसमें आपको सुरक्षा का भी पूरा भरोसा मिलता है, क्योंकि यह 5 स्टार रेटिंग वाली कार है। नेक्सन ईवी को खरीदना एक सुरक्षित फैसला माना जाता है, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी बनी रहती है, और टाटा का चार्जिंग नेटवर्क भी सबसे बड़ा है। लेकिन यहाँ भी वही पुरानी समस्या है कि कई बार नई गाड़ियों में छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल ग्लिच जाते हैं, जो मूड खराब कर देते हैं। फिर भी अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो हर कसौटी पर खरी उतरे और जिसे पूरा बाजार सम्मान की नजर से देखता है, तो नेक्सन ईवी आंख बंद करके चुनने वाला विकल्प है। एक और नया खिलाड़ी मैदान में आया है, MG विंडसर ईवी, जिसने बैटरी को किराए पर देने की अनोखी स्कीम के साथ हलचल मचा दी है। अगर आप बैटरी का किराया अलग से देने को तैयार हैं, तो कार की कीमत बहुत कम हो जाती है, लेकिन यह गणित हर किसी के भेजे में नहीं घुसता। विंडसर ईवी अंदर से किसी हवाई जहाज के बिजनेस क्लास जैसी लगती है। इसमें इतना स्पेस है कि आप पीछे की सीट पर पैर फैलाकर आराम से बैठ सकते हैं, और इसका इंटीरियर बहुत ही आलीशान है। इसमें 15 इंच की बड़ी स्क्रीन है और फीचर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका डिजाइन थोड़ा हटके है, जो सबको पसंद नहीं आता। ये एक MPV और हैचबैक का मिक्सचर लगती है। इसकी रेंज भी काफी अच्छी है और चार्जिंग स्पीड भी तेज है, लेकिन बैटरी रेंटल मॉडल को लेकर अभी भी लोगों में डाउट बना हुआ है कि जब कार बेचने जाएंगे तो क्या सीन होगा। अगर आप इन सब झंझटों को समझ सकते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ आराम और लग्जरी चाहिए, तो विंडसर एक बहुत ही शानदार विकल्प हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि 20 लाख के नीचे सबसे ज्यादा रेंज देने वाली कार कौन सी है, तो हमें यह समझना होगा कि रेंज सिर्फ बैटरी के आकार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आप कार कैसे चलाते हैं इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप हाईवे पर 100 की रफ्तार से ऊपर हवा में उड़ाएंगे, तो कोई भी इलेक्ट्रिक कार आपको कंपनी के दावे का आधा रेंज भी नहीं देगी। इसलिए इलेक्ट्रिक कार को खरीदने से पहले आपको अपनी जरूरत को बहुत गहराई से समझना होगा। क्या आप रोज 100 किलोमीटर चलते हैं या सिर्फ 20 किलोमीटर? अगर आपका चलना कम है, तो बड़ी बैटरी वाली महंगी कार लेकर आप पैसे बर्बाद करेंगे, क्योंकि बैटरी समय के साथ अपनी पावर खो देती है, चाहे आप कार चलाएं या न चलाएं। तो अब सवाल उठता है कि फाइनल फैसला क्या लिया जाए। अगर आप शहर में रहने वाले छोटे परिवार से हैं, तो टियागो ईवी या कॉमेट आपके लिए सही साथी बन सकती है। अगर आप थोड़ा और बजट बढ़ा सकते हैं और आपको एक SUV का स्वैग चाहिए, तो पंच ईवी सबसे मॉडर्न और समझदार विकल्प है। लेकिन अगर आपको एक कंप्लीट कार चाहिए जो शहर और बाहर दोनों जगह शान से चले, तो नेक्सन ईवी आज भी सबसे सुरक्षित दांव है। और अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं, तो XUV 400 की टेस्ट ड्राइव जरूर लें, क्योंकि वह आपको जो खुशी देगी वह कोई और कार नहीं दे सकती। अंत में फैसला आपका है बॉस, लेकिन याद रखिए कि इलेक्ट्रिक कार खरीदना सिर्फ कार खरीदना नहीं है, बल्कि एक नई लाइफस्टाइल अपनाना है, जिसमें आपको चार्जिंग की प्लानिंग करनी पड़ती है और अपनी ड्राइविंग की आदतों को बदलना पड़ता है। उम्मीद है कि इस सफर में आपको अपनी मंजिल मिल गई होगी और अब आप एक सही फैसला ले पाएंगे।